एक बार ताली चौधरी हरप्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट कुटुंब पैलेस के लिए भी ताली बजाओ। हाँ, पूरा परिवार सेवा में लगा है। क्यों सुरेश जी, है ना? बड़ी सेवा में पूरा परिवार लगा है महाराज। नवनीत भैया भी बैठे हैं। नितिन गया, सबको बिठा के रखो 7 दिन। इस सब की कथा है, एक की कथा नहीं है ये। राजकुमार जी को बोलना, बोले 7 दिन यही रहो, भूल जाओ 7 दिन मील, बोल दो तू जाने तेरो, छोड़ दो। अरे सोच के तो देखो, वो इतना देगा तुम सोच भी। हाँ। तो आपने कितनी मेहनत करी, कितना सुंदर इस आयोजन को बनाया, कितनी सुंदर आपने व्यवस्थाएं की हैं। वो लोग अच्छा ही नहीं देखते, लोग आकर के कमी निकालते हैं, खुद भी नहीं सुनते, दूसरे को भी नहीं सुनने देते। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, कथा के बीच में जो बार बार बात करता है, कथा में बार बार बात करने वाला नाग या नागिन बनता है। हाँ, ये आप ध्यान रखना। अब करो तो थारी इच्छा, ना करो तो थारी इच्छा। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना, बात करने वाला तो नाग या नागिन बनता है, लेकिन जो पास में बैठता है वो सपेरा बनता है। कोई बात करे तो बोल देना, भैया तेरे को नाग नागिन बनना है तो बन, अरे मुझे तो सपेरा नहीं बनना। या तो वहां से खड़े हो जाओ, या उसको बोल दो चुप हो जा 6 बजे तक। आज तो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि लेट शुरू हुई कथा 3 बजे, है ना? कल से 6 बजे तक। क्यों 6 या 2 से 6, 2:30 से 6:30? 2:30 से रख दें क्या? क्योंकि बच्चे थोड़ा स्कूल से मुझे बोल रहे थे, है ना? बच्चे कुछ अभी छुट्टियां नहीं पड़ी ना, तो कुछ लोग बोल रहे थे 2:30 से कर दो गुरुजी, या 6? आप बताओ, 2 से 6 या 2:30 से 6:30? 2 से 6, तो 2 से 6 ही होगी। तो कहने का भाव क्या, एक होते हैं सरोता, सुनते नहीं, खुद भी दूसरे को भी नहीं सुनने देते। आहा। एक होते हैं श्रोता। श्रोता कौन से होते हैं? बोले 2 बजे का टाइम है कथा का, वो 1:45 बजे आकर के अपनी सीट ग्रहण कर लेते हैं, और जब तक आरती पूरी नहीं हो जाती वो इधर उधर किधर नहीं देखेंगे, केवल कथा सुनते हैं। वो होते हैं श्रोता। कथा की पहली आरती अपने हाथों से करते हैं और कथा की पूर्ण आरती अपने हाथों से करते हैं, वो होते हैं श्रोता। तीसरे होते हैं सोता। तीसरे होते हैं सोता। बोले घर पे बच्चे सोने नहीं दे रहे, ये लाइट ने भी बड़ा परेशान कर रखा है, कभी आती है कभी जाती है, ये कूलर भी सही हवा नहीं दे रहा, 45 टेम्परेचर हो गया। तो बोले क्या करें? बोले चलो कुटुंब पैलेस। क्यों? बोले 10 AC लगे हैं, सुंदर गद्दे बिछे हैं, वो आएंगे तो टाइम पे, लेकिन आकर के ऐसी जगह देखेंगे जहां बढ़िया हवा लगे। आहा। और इधर महाराज जी ने कथा आरंभ की, इधर महाराज जी की कथा आरंभ और उधर उनकी समाधि आरंभ। फिर बीच में मनीष भाई बोलते हैं, बोल बाकी बिहारी लाल की जय। जब 5:45 बजे उनकी आंख खुलेगी, हो गई कथा। आहा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। ऐसी कथा तो कभी सुनी ना है। एक बार एक माता जी मिल गई मेरे को, सुरेश जी, एक बार हैदराबाद में कथा थी, जैसे आपने हिसार में कथा कराई थी ना, एक बार हैदराबाद में हमारी कथा थी। वहां एक माता जी मिली मुझे, मारवाड़ी, यहाँ झुंझुनू की रहने वाली थी। वो कहने लगी, महाराज जी थे ऐसी सोनी कथा बाचो थाने के बोलू महाराज। मैंने कहा माता जी क्या अच्छा लगता है आपको? अरे महाराज ऐसी चोखी कथा बाचो थाने के बोलू महाराज। अरे माता जी अच्छा क्या?
अरे महाराज ऐसी सोनी कथा बाचो, ऐसी चोखी कथा बाचो ताने के बोलू महाराज। अरे माता जी अच्छा क्या लगता है आपको? भजन अच्छा लगता है आपको? कथा अच्छी लगती है आपको? कीर्तन अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? हे महाराज ऐसी सोनी कथा बाचो थाने के बोलू महाराज। मैंने क्या अच्छा क्या लगता है? तो वो कहने लगी सच बोलूं? मैं सच बताऊं मैया, पता तो चले। बोले मैं घर पे 2 गोली नींद की खाऊं ताऊ माने नींद को नहीं आवे, और थारी कथा में बैठता है ऐसी चोखी नींद आवे थाने के बोलूं महाराज। मैंने कहा बढ़िया। अरे माता जी किसी चीज में तो पास किया तुमने। 2 गोली खाऊं तो नींद ना आवे। तो एक होते हैं सोता, इनको किसी से मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पर जगह ऐसी चाहिए जहां बढ़िया नींद आवे। तो वो होते हैं सोता। 3 प्रकार के श्रोताओं का भागवत में वर्णन किया है। भागवत का नियम बताया गया है। आप सोच के देखो ये भागवत की कथा, जब धुंधकारी जैसा पापी भागवत के सुनने से मुक्त हो सकता है, तो आप और हम जब श्रद्धा से कथा को सुनेंगे तो कृपा होगी कि नहीं होगी? बोलो ना, जरूर होगी। ये कितना सुंदर समय मिला है महाराज। बैसाख का बड़ा पवित्र मास, कहते हैं बैसाख महात्मा आप सुन के देखना। इस बैसाख मास में एक बार भी भगवान का नाम लिया जाता है। और जो पानी को छोड़ करके, बोतल छोड़ करके जो सुन ले, आप चाहो तो पी सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी बोतल पास में लाया करो। हाँ बीच बीच में प्यास लगे तो एक बोतल भी आप ले आया करो कल से। एक खुद के लिए, एक पड़ोसी के लिए, एक अड़ोसी के लिए और एक धड़ोसी के लिए, 3 लाया करो। आप पानी प्यास ज्यादा लगती है, वैसे सब यहाँ पे व्यवस्था है, पूरे कैंप पर सब मंगाए गए हैं, वाटर कूलर लगा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं जब आप कथा में बैठे तो बैठ गए तो बैठ गए, बार बार ना उठें। उससे क्या होगा, आपको कथा में आनंद आएगा। तो 1 बोतल नहीं लाना, लाओ तो 4 लाना। एक खुद के लिए, एक अड़ोसी के लिए, एक पड़ोसी के लिए और तीसरी धड़ोसी के लिए। हाँ 3-4 बोतल लाओ और सबको बोल देना भैया कथा आरंभ हो गई जीजी, चलो कुटुंब पैलेस चौधरी हर्ष प्रसाद जी वाली धर्मशाला में बड़ी सुंदर कथा हो रही है। और उसका बड़ा फल मिलेगा आपको, जितना फल आपको सुनने का मिलेगा। और वो जो आकर के आपके कहने से कथा सुनेगी, उसका 25% आपके खाते में अपने आप आ जाएगा। ये कमीशन है, ये भगवान ने निर्धारित कर रखा है। हाँ जैसे एफडी आप कराते हो, पैसा आपका है ना, देते हैं राजेंद्र गुप्ता जी को, ये पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। पैसा आपका, सरकार आपकी, पोस्ट ऑफिस आपका, लेकिन राजेंद्र जी को दे दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, बीच में मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो कमीशन सीधा इनके पास पहुंच जाता है। वैसे ही जब आप जाकर के 5, 10, 20, 50 लोगों को बोलोगे तो उसका कमीशन भी आपके खाते में पहुंच जाएगा। अच्छा यहां वाले में देर हो सकती है, लेकिन उस वाले में देर नहीं होती है, उसका तो अकाउंट डायरेक्ट चलता है। क्यों जी? यहाँ तुरंत तुरंत, यहाँ पे तो टाइम देंगे भाई, 3 महीने में इतना मिलेगा, 6 महीने में इतना, गुरुजी 1 साल में इतना, 2 साल का इतना, 5 साल का इतना। लेकिन यहाँ तो तुरंत फैसला है। नरेंद्र भैया तुरंत यहाँ पर आपका, जिसको बुला करके वो सुनने के लिए आएगा, आपके खाते में जमा। तो कहने का भाव क्या, समय पे कथा को आकर के श्रवण कर रहे। किसी ने पूछा क्या खाएं, तो खाने का दोष नहीं है। किसी ने कहा दूध पी करके रहो, दूध पी करके ना रहो तो एक समय दूध पी लो, एक समय फल खा करके रहो। फिर भी ना रहा जाए तो एक समय फल खा लो, एक समय भोजन कर लो। फिर भी ना हरा जाए तो 2 समय भोजन कर लो। और फिर भी ना हरा जाए तो 3 समय भोजन करो। बोले फिर भी ना रहा जाए तो बोले रसोई को उठा करके पंडाल में ले आओ, लेकिन कथा पूरी जरूर सुनो। हाँ चाहे बिस्कुट अपने साथ में रखो। हमारे माताओं को एक सुविधा अलग से मिली है, तुम्हें नहीं मिली। बिस्कुट ले आओ साथ में, बता रहा हूं तुमको। मैंने देखा है। हाँ वो ऐसे निकालेगी, ऐसे
अब घूंघट मार लो पता तो चलता नहीं, सो रही है जग रही है कि खा। सब गड़बड़ करता, खाओ लेकिन कथा बीच में नहीं छोड़नी है। जिसको जैसा अच्छा लगे, पानी पियो, शिकंजी की बोतल ले आओ, अपना ठंडाई ले आओ, रोबजा बनवा करके लाओ, लेकिन कथा पूरी जरूर सुनना। कथा बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। लिखा है भोजन करने का दोष नहीं, एक बार नहीं 50 बार करो, और जो आपको अच्छा लगता है वो करो। लिखा है भागवत में, आचार्य जी पाठ किए हैं अभी, भोजनम तु वरम मन्ने, भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम न नोपवासो वरह प्रोक्तम कथा विघ्नम करो यदि। बोले उपवास उचित नहीं है। आप नियम ले लो गर्मी में, भाई दूध पी करके रहेंगे और कल तबीयत खराब हो जावे, फिर कथा कौन सुनेगा। जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, जितना अच्छा लगे उतना खाओ, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। जितने भी उत्सव कथा में आए सबको धूमधाम से मनाओ। चाहे भगवान का वामन जन्मोत्सव आए, भगवान कृष्ण भगवान राम का जन्मोत्सव आए, भगवान का विवाह आए, भगवान की शादी आए, सबको धूमधाम से मनाना चाहिए। सुरेश जी, जब उत्सव रहेगा, चौथे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन पूरा चौधरी परिवार होना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है। अरे आपका ही तो उत्सव है। और ये मत सोचना कि हरप्रसाद बाबूजी नहीं बैठे, यहाँ पे बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो सुन रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं आज कि मेरे परिवार ने इतनी सुंदर धर्मशालाएं बनवाई है। हैं? दिल्ली वाले भाई साहब भी बैठे हैं, यहाँ वाले भी बैठे हैं, वहाँ वाले भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और वो बड़े प्रसन्न हैं कि आज मेरे परिवार ने जो पुरानी धर्मशाला को तोड़ करके इतनी सुंदर धर्मशाला बनवाई है, जिसमें कितने लोगों का उद्धार हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप सोच के देखो, इतने लोग कथा सुनेंगे, इतने लोगों पर कृपा होगी, एक का भी जीवन सुधर गया तो चौधरी परिवार तो अपने आप धन्य हो जाएगा। हाँ, कितना बड़ा काम आप लोगों ने किया है, क्यों नवनीत भैया, है ना? ये आपने बड़ी मेहनत की है इसके लिए, और इसका फल जरूर मिलता है। तो पूरा परिवार आपका होना चाहिए। जितने उत्सव आए सब में अधिक से अधिक लोगों को आपको बोलना है। और एक गारंटी है, यहां जगह नहीं मिलने वाली विनोद भैया, क्योंकि आप लोगों की मेहनत है। आप लोग जिस तरह से लगे हो ना व्यवस्था में, लोग शादी में भी नहीं लगते ऐसे मेहनत करते, है ना? शादी में तो 2 दिन की तैयारी करते हैं संजय भैया, लेकिन यहाँ पूरी 8 दिन की तैयारी की गई है। हमारे संजय भैया ने तो 8 दिन के कुर्ते सिला दिए। बोले गुरुजी 8 दिन के एक बार में ऑर्डर दे आया और 2 दिन में सील भी दिए। महाराज बजाओ ताली जरा जोर से एक बार। हाँ, यहाँ पूरी सेटिंग चल रही है। बोले कल पिंक वाली साड़ी पहनेंगे। अच्छा परसों, अरे परसों रेड वाली होगी। अच्छा, और नरसों, अरे नरसों तो ब्लू वाली रख लेंगे या ग्रीन रख लेंगे। सब तैयारी चल रही है। प्रधान जी पूरा सेटिंग बताते रहते हैं इनको सब। पूरी तैयारी चल रही है महाराज, और ऐसा ही भाव होना चाहिए।